नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, रेमेडी स्पेशलिस्ट, आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। कुंडली से हम कैसे देखें कि विवाह के योग कैसे होंगे, विवाह देर से होगा या जल्दी होगा, या लव मैरिज कैसे होगी या अरेंज मैरिज कैसे होगी, कुंडली से हम कैसे मैच मिलान कर सकते हैं। तो कुंडली के अनुसार हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए। कुंडली में हमारे ग्रह जो होते हैं बहुत महत्व रखते हैं। कुंडली के ग्रह के अनुसार हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। कोई कहे कि नहीं, कुंडली से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंडली में जीवन के बहुत बड़े महत्व होते हैं। कुंडली हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव करती है। कुंडली के कई योग ऐसे बने होते हैं जो हम देखने से पता चलता है। कुछ लोग आज की डेट में क्या करते हैं, बस गुण मिल गए, बहुत अच्छे गुण मिले हुए हैं। मैं उस चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ क्योंकि गुण मिलना बहुत महत्व नहीं बात मानी जाती है। गुण तो भगवान के बहुत मिले। सीता माता रामचंद्र जी के गुण 36 में से 36 मिले थे। क्या कभी सीता माता को सुख प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। ग्रह मैत्री दोष देखना होता है, कई सारे के दोष देखने होते हैं, तारा बल देखना होता है, गुण देखना होता है, भरकुट देखना होता है, नाड़ी देखनी होती है। हमारे इस तरह से 6 प्रकार के होते हैं, 4-6 प्रकार के देखने होते हैं। दूसरी बात, जब हम कुंडली मैच मिलान करते हैं उसमें तो हम ये सब चीज़ देखते ही है, लेकिन हमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे देखें कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। अब उसी का विवरण करते हैं, कुंडली को कैसे विवरण किया जाए। कुंडली में गुरु लगन में हो या राहु लगन में हो या केतु लगन में हो, सूर्य लगन में हो या शनि लगन में हो, ऐसे में विवाह देर से होता है। ऐसे में विवाह देर से होता है और वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता। उनका 2 विवाह के योग बने होते हैं, उसमें से कोई ना कोई दोष आपके सामने आता ही रहेगा। उसका रीजन क्या होता है, ये ग्रह चारों ग्रह या तो सप्तम में आ जाए या लगन में आ जाए तो ऐसी युति जरूर बनती है। गुरु भी लगन में आ जाए या सूर्य भी लगन में आ जाए या केतु आ जाए या राहु आ जाए, और यही चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तम में चला जाए तो ऐसे में क्या होता है, 2 विवाह के योग बनते हैं या फिर पूरा जीवन तू मैं की युति बनी होती है। तो ऐसे में हमें बहुत सोच समझ कर देखना होता है कि कुंडली का युति क्या होगी। आप लोग देखे होंगे कि मैं तो बहुत स्पष्ट बोल देता हूं कई लोगों को कुंडली में, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। इसलिए कहा गया है कि हर चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सोच समझ करके बताना है, बहुत सोच समझ करके उपाय करने हैं। उपाय तो बाद की बात आती है, पहले कुंडली की मिलान आती है। अब इसी तरह से हमें कुंडली देखनी है कि कैसे देखें। अगर हम लड़के की कुंडली देखते हैं, लड़के की कुंडली में हमें शुक्र को देखना होगा कि शुक्र की स्थिति क्या है, कहाँ बैठा है, तब उसके अनुसार उसके विवाह के योग बनते हैं। क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र से ही विवाह के योग देखे जाते हैं। और लड़की की कुंडली में हम जो देखते हैं वह देखते हैं बृहस्पति से, यानी बृहस्पति से देखते हैं कि गुरु ग्रह कहाँ बैठा है, गुरु ग्रह की क्या युति है, कौन से भाव में बैठा है और कहाँ दृष्टि मार रहा है। उसके अनुसार ही हम युति बताते हैं कि बृहस्पति की कौन सी युति से क्या लाभ मिलता है। क्योंकि हमारी कुंडली में गुरु बहुत महत्वता रखता है। खासकर महिलाओं की कुंडली में गुरु पति का प्रारूप माना गया है, विष्णु भगवान का रूप माना गया है। तो इसलिए कहा गया है कि वहाँ से हम देखते हैं, जब गुरु की महादशा अंतरदशा हो या गुरु से संबंधित गुरु की दृष्टि कोई ऐसी ग्रह पे पड़ रही हो जिससे विवाह का योग बनता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि कब विवाह होगा, कैसे विवाह होगा। तो ऐसे में हम ये भी देखते हैं, अगर गुरु की अच्छी जगह दृष्टि पड़ रही है तो वह अरेंज मैरिज करेगा। गुरु की अगर करूर ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पर नीच पर दृष्टि पड़ जाए या केतु पर दृष्टि पड़ जाए या और ग्रह पर दृष्टि पड़ जाए तो वह लव मैरिज करने के योग ज़्यादा बन जाते हैं। तो हम कुंडली के अनुसार, ऐसे ही लड़के की कुंडली में शुक्र को देखते हैं किस ग्रह के साथ बैठा है, कौन से ग्रह के साथ युति है उसकी, उसके अनुसार ही पता चलता है कि वह लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा। सबसे ज़्यादा जानकारी तो आपको कुंडली के अनुसार ही पता चलेगी। बिना कुंडली के अनुसार आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुंडली ही आपका आईना होता है, कुंडली दिखाने से ही आपको पता चलेगा, कुंडली दिखा के ही किए गए उपाय का लाभ मिलेगा। जो ये रील चल रही है ना, इनके चक्कर में मत आना। जो नॉर्मली रील चल रही है, इन रीलों में बताया जाता है ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। तो शिवम का क्यों नहीं ठीक करते वो? शिवम क्यों रील बेच करके, रील कर करके वो कर रहे हैं अपना गुजारा? क्यों वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, रील पे
सही तरीके से जानकारी देनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली का विवरण की बात हो रही है तो कुंडली पर विवरण कीजिए। कुंडली ही बहुत महत्व रखती है। नॉर्मली आजकल बड़े चल रहे चलन उपाय, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, आपकी कुंडली से ही उपाय किए गए उनका लाभ मिलेगा। अब बात हो रही है कि भाई अगर शनि लगन में हो या सप्तम में हो, या मकर लगन हो, या कुंभ लगन हो, या कर्क लगन हो, और या आपका ध्यान रहे मीन लगन हो, या आपका दसम भाव सप्तम में हो, या एकादश भाव सप्तम में हो, या शनि सप्तम में बैठा हो, तो ऐसे में भी विवाह देर से होता है। और अगर जल्द विवाह हो जाता है तो विवाह के टूटने के 99% चांस होते हैं। तो कुंडली के अनुसार देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किस ग्रह के अनुसार पड़ रही है, तभी हमें उपाय भी करने चाहिए, तभी हमें उसका निवारण करना चाहिए। और कुंडली को बहुत तरीके से देख करके मैच मिलान करके तभी विवाह का करना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूँ करने से कोई फ़ायदा नहीं कि ऐसे ही कि गुण मिला दिए, गुण 30 मिल रहे, 32 मिल रहे, 36 मिल रहे, ऐसे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुंडली में जो मैच मिलान होता है वो ग्रहों का होता है, न कि गुण का होता है। गुण तो अगर आपके 15 भी मिलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ग्रह आपके अनुकूल के होने चाहिए। जब ग्रह आपके अनुकूल के होंगे तो आपको जरूर वैवाहिक जीवन का लाभ मिलेगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन से परेशानी ही परेशानी रहेगी आपको, क्योंकि ये युति है आपके साथ में। कुंडली ही बताती है, कुंडली से ही पता चलता है, कुंडली से ही सब कुछ होता है। इसलिए कुंडली के दिए गए उपाय और ग्रह के निवारण जरूर करें। और कुंडली में देखिए, जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो अपना प्रभाव जरूर देते हैं, चाहे कितना भी उपाय कर लीजिए। उपाय केवल एक छाते की तरह होते हैं। जब बारिश आती है हमने छाता ले लिया तो बस यही हमारे लिए उपाय मायने होता है, और कोई मायने नहीं होता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे उपाय करो दिए गए, लेकिन कुंडली के अनुसार उपाय करें। जो कुंडली के बनते उपाय है वही उपाय करें, अदरवाइज इसके अलावा कोई उपाय ना करें आप। दूसरा, कुंडली में जैसे विवरण बताया है, अगर यह विवरण आप देखते हैं तो कुंडली को मैच मिलान करके विवाह करना ही अति उत्तम रहेगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, मेरे से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें एस्ट्रो हेल्प मी ऐप, और बताएंगे देश के विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, जय माता दी।